Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing good. So, guys, today we are continuing our lecture with a new topic, that is truth tables. It's a very easy and interesting topic. Let us get started. Today's lecture is lecture number 4. So, students, if you are here for first time, you have to do check out some previous recordings. You can go through it and you might find something useful for you. So, link is shared in description box. So, let us continue our lecture. So let's start with topic statement pattern. So I'll explain with example first. So see students, this is example P and R or negation P or Q, and second example है P implies Q and Q double implication R. So now see, in first case these are statements P, R, again negation P, Q, ये सब statements है and these are connectives and और निगेशन और ये कनेक्टिव्स है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स. ठीक है, सेम हियर पी क्यू आर, these are statements and implies, double implication and these are logical connectives. So statement pattern is a proper combination of statement letters and connectives. So this is the definition of statement pattern. So now let us study how to prepare the truth table. So before that, see some notes. So this is your first note, that is, if a statement pattern involves n component statements PQR, then the truth table of the statement pattern consists of 2 raised to n rows. ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, PQR ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, जितने स्टेटमेंट्स होंगे तो दैट इज़ योर n. सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे देखिए PQ और यहाँ पे निगेशन P और Q. इन शॉर्ट देयर आर ओनली 2 स्टेटमेंट्स. हाँ, तो यहाँ पे n आएगा अपना 2, तो 2 raised to 2, सो दैट इज इक्वल टू 4. तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ट्रूथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न, देन नंबर ऑफ रोज आर 4. ठीक है, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट है, P, Q एंड R. ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितना है, 3. तो नंबर ऑफ रोज क्या आएंगे, 2 raised to 3, सो दैट इज 8. ठीक है, सो व्हेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर 3, नंबर ऑफ रोज आर 8. सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. नाउ आवर सेकेंड पॉइंट, if a statement pattern consists of m connectives, that means logical connectives, if number of connectives are m and n component statements, that means number of statements, then the truth table of the statement pattern consists of m plus n columns. ठीक है, तो हमने रो देखे कितने होते हैं, 2 raised to n. अब कॉलम कितने होंगे, m plus n, इतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए कितने, अब हम पहले m फाइंड करते हैं, कनेक्टिव्स कितने देखते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड. तो नंबर ऑफ कनेक्टिव्स है 3, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 3. एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देखते हैं हम, 1, 2 और 3, तो 3 है, तो 3 प्लस 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न आएंगे आपके 6. ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम. तो यहाँ पे देखिए कितने स्टेटमेंट्स हैं, 1, 2, 2. ठीक है, तो n कितना है आपका, 2 है. अब m काउंट करते हैं हम. हाँ, तो यहाँ पे है 1, ये 2 और ये 3. नाउ सी गाइस, इन दिस एग्जांपल यहाँ पे ये और ऑलरेडी आया है और यहाँ पे फिर से और आया है, तो इसे हम और एक बार काउंट करेंगे. ठीक है, आर यू गेटिंग गाइस? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जितने टाइम्स लॉजिकल कनेक्टिव आया है, अगर कोई लॉजिकल कनेक्टिव रिपीट हो रहा है तो आपको उसको 2 बार काउंट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने आएंगे, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4. तो 4 प्लस 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज 6. ठीक है, तो यहाँ पे जो अब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और रो कितने होंगे ये हमने देखा. अब और एक कंडीशन है, पैरेंथेसिस मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हेन एवर नेसेसरी. मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स आप लोग लिखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल सपोज निगेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए हमने ब्रैकेट डाला है, तो P एंड R, तो इसका मतलब क्या है, आप लोग पहले P एंड R फाइंड करोगे और जो भी आपका P एंड R आएगा उसका निगेशन आपको फाइंड करना है. लेकिन अगर सपोज आपने इसमें ये ब्रैकेट नहीं रखा है तो आपका ये स्टेटमेंट पैटर्न ऐसे लगेगा, निगेशन P एंड R. तो इसका मतलब क्या हो गया, निगेशन सिर्फ P का है. ठीक है, और
एंड आर आपको करना है। तो ये देखो, ये दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों में मीनिंग बहुत चेंज होता है, और इसीलिए स्टेटमेंट पैटर्न्स में ब्रैकेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ let us study how to construct the truth tables. So this is our first statement pattern, that is P and Q or negation P or Q. So students, when we start preparing the truth table, we have to count number of statements. ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जो गिवन आपका स्टेटमेंट पैटर्न है उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं काउंट करना है। अब इन दिस केस P और Q ये दो ही स्टेटमेंट्स हैं। सम स्टेटमेंट पैटर्न में कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स, दैट इज P, Q and R. Okay, so first we concentrate on this first statement pattern. तो here number of statements are 2. तो ठीक है, तो हमने नोट में देखा था इफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर 2 देन 2 raised to 2 दैट इज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 4. सो नाउ वी नो देयर आर 4 रोज. ठीक है, ऑलवेज फर्स्ट कॉलम is P, second column is Q, and if there are 3 statements then our third column will be R. Okay, now in this case there are only 2 statements, so first column is P and second column is Q. And see students, there are number of rows is 4. तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ. ठीक है, ये 4 रो हो गए हमारे, और फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज P एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज Q इफ स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स. राइट, नाउ अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, P को मैंने कैसे लिखा है देखिए, 2 times T. ठीक है, ये 2 times T लिखा मैंने P कॉलम में, और 2 times F लिखा है. राइट, नाउ सी Q में क्या किया है, T F T F. ठीक है, ऐसे लिखा है. तो आप लोगों को अब ये याद रखना है, व्हेन फर्स्ट कॉलम P होगा तो आपको T T F F लिखना है फर्स्ट कॉलम में, और Q सेकेंड कॉलम होगा और इसमें आपको क्या लिखना है, T F T F. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है इसमें निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. हाँ, अब इन दिस केस P और Q 2 स्टेटमेंट्स है, तो दोनों का निगेशन हमारे स्टेटमेंट पैटर्न में आया है क्या, ये हमें चेक करना है. तो हम चेक करते हैं. सो सी स्टूडेंट्स, निगेशन P is there in our given statement pattern, so our next column is negation P. So I will write next column as negation P. If negation Q is there then हमारा फोर्थ कॉलम negation Q होता, लेकिन अब यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट पैटर्न में negation Q नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, negation P लिखा नेक्स्ट कॉलम. उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स चेक करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वी हैव 2 ब्रैकेट्स, दिस इज आवर फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. ठीक है, तो सेकेंड में हम, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट लिखते हैं यहाँ पे P और Q, ये हमारा नेक्स्ट कॉलम हो गया, और उसके बाद और एक ब्रैकेट है, इसलिए ये हमारा और नेक्स्ट कॉलम है निगेशन P और Q. ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमने कॉलम बना लिए हैं. अब हमारा स्टेटमेंट पैटर्न देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट का क्या है, और है, तो हमें लास्ट कॉलम में ये सेम आपका जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ कॉपी करना है, P एंड Q और निगेशन P और Q. ठीक है, ये हमारा जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है वो लास्ट कॉलम में आ जाएगा. अब हमें ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले निगेशन P कॉलम वाइज जाएंगे हम. तो फर्स्ट कॉलम है निगेशन P, तो निगेशन की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, निगेशन में क्या करना है, T का F होता है और F का T होता है. ठीक है, अब यहाँ पे निगेशन P है तो हमें इस कॉलम का निगेशन फाइंड करना है P का. ठीक है, तो T का निगेशन क्या आएगा, F. ठीक है, और उसके बाद अगेन T है तो इसका निगेशन आएगा F. उसके बाद क्या है, F है, F का निगेशन आएगा T, और अगेन F है तो उसका निगेशन आएगा T. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं, P एंड Q. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यूजुअली क्या करते हैं सब लोग, अब यहाँ पे P एंड Q मतलब ये दोनों कॉलम का एंड आपको देखना है, फर्स्ट 2 कॉलम्स का. तो आप लोग क्या करोगे, T एंड T जो ट्रूथ टेबल हमने बनाया था स्टार्टिंग में उसमें आप चेक करोगे, देखोगे T एंड T क्या होता है, T होता है. ओके, तो यहाँ पे आप लोग फिर T लिखते हो. उसके बाद देखते हो T F के लिए क्या था ट्रूथ टेबल में, फिर आप देखोगे F था, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे F लिखेंगे. ठीक है,
एंड सो ऑन। ऐसे करोगे तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 चेक कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ जिससे आप लोगों को ये जल्दी ट्रूथ टेबल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आपको सीक्वेंस याद रखना है स्टूडेंट्स। पहले था कंजंक्शन, इसमें आपको टी 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 याद रखना है। फिर डिसजंक्शन है एफ एफ एफ, उसके बाद आएगा इम्प्लीकेशन, उसमें आपको टी एफ एफ याद रखना है। देन आएगा इम्प्लीकेशन, सॉरी डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन में आपको 2 कंडीशंस याद रखना है, दैट इज़ फॉर सेम ट्रूथ वैल्यूज़, हाँ, टी टी और एफ एफ। तो दोनों के लिए क्या आएगा आपका आउटपुट, राइट, टी आएगा, हाँ। दैट मीन्स इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इन डबल इम्प्लीकेशन इसका आंसर क्या आता है, टी आता है, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो मैंने सिंपल आपको याद रखने के लिए बोला था इंस्टेड ऑफ ऑल कंप्लीट ट्रूथ टेबल्स, तो ये आपको पहले लर्न करना है और उसके बाद ही आप लोग ये वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर लर्न है तो इट्स वेरी गुड, लेट अस कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे देखिए पहला है पी एंड क्यू। एंड मतलब क्या है, कंजंक्शन, राइट। तो कंजंक्शन के लिए हमारी कंडीशन क्या है, राइट, टी टी टी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P और Q ये 2 कॉलम में हम टी टी चेक करेंगे, सिर्फ टी टी, बाकी कुछ चेक नहीं करना है हमें, हाँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है टी, सेकेंड है टी, तो इसका आंसर आएगा टी, ठीक है। उसके बाद फिर देखो टी टी है क्या, टी टी नहीं है, नेक्स्ट में टी टी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो बस हमने क्या देखा है, टी टी देखा है, बाकी क्या था ये हमने बिल्कुल नहीं देखा है। वी नो इन कंजंक्शन टी टी टी, अदरवाइज क्या आएगा, एफ। तो अभी बाकी आपको कुछ देखना ही नहीं है, बाकी सबका आंसर आपको क्या लिखना है, एफ लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब नाउ नेक्स्ट, हाँ, अगेन हम सेम ट्रिक फॉलो करेंगे। अब निगेशन पी और क्यू है, तो निगेशन पी मतलब आपका ये 3rd कॉलम है और क्यू मतलब ये 2nd कॉलम है। तो इसमें आपको क्या करना है, और देखना है। तो और में क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, राइट, एफ एफ एफ। तो हम बस एफ एफ कहाँ पे है चेक करेंगे, ठीक है। तो कौन सा हमारा 2nd और 3rd ना, एफ एफ है, नहीं है, एफ एफ, हाँ यहाँ पे है एफ एफ, ठीक है। तो एफ एफ हम यहाँ पे लिखेंगे एफ, ठीक है। फिर एफ एफ नहीं है, एफ एफ नहीं है, तो बस हमने एफ एफ देखा तो हमें यहाँ 2nd में एफ एफ मिला और इसका आंसर हमने एफ लिखा। अब हम बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वहाँ पे हम लिखेंगे टी। तो बाकी सबका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, टी। नाउ हमारा लास्ट कॉलम है और ऑफ दिस 2 ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे कौन से कॉलम कंसिडर करना है आपको, ये वाला और ये वाला कॉलम, और ये दोनों कॉलम में आपको क्या चेक करना है, और, ठीक है। और मतलब क्या चेक करना है आपको, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब एफ एफ एफ, हाँ। तो हम ये दोनों में एफ एफ कहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट में देखते हैं टी टी है, एफ एफ, हाँ। तो एफ एफ क्या लिखेंगे हम, एफ लिखेंगे। फिर अगेन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो बस हमने एफ एफ कहाँ पे देखा और उसका आंसर एफ लिखा। और अब हम क्या करेंगे, बाकी सब टी लिख देंगे। तो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, कम टाइम में हमारा ट्रूथ टेबल करेक्टली कंप्लीट किया है हमने, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 बाय 1 ट्रूथ वैल्यू चेक नहीं किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ आपकी जो कंडीशंस हैं, अब कंजंक्शन के लिए फॉर टी 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 हमने बस देखा है, बाकी कुछ नहीं देखा है और उसका आंसर टी लिखा है, पहले ऐसे किया। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को लगता होगा कि ये 4 ही तो स्टेटमेंट से इतना क्या इसमें टाइम सेव है, लेकिन स्टूडेंट्स ये ट्रिक मोस्टली आपको व्हेन 3 स्टेटमेंट्स आर देयर, दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। 3 स्टेटमेंट का टेबल बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसमें 8 रोज़ हैं, 8 रोज़ है उसमें, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन ये ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे तो ये जल्दी से आपका ट्रूथ टेबल कंप्लीट होता है एंड विदाउट एनी मिस्टेक, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। अब हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो दिस इज़ आवर सेकेंड स्टेटमेंट पैटर्न। सो इसका भी अब यहाँ पे भी हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, देखो P और Q, हाँ। तो बस अगेन 2 स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रो 4 ही आएंगे। तो जस्ट लाइक प्रीवियस सम हमें यहाँ P और Q फर्स्ट 2 कॉलम सेम रखना है। P में आपको टी टी एफ एफ लिखना है, Q में
टी एफ लिखना है, राइट। ठीक है, तो आप लोग ये लिखो और उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें क्या करना है। ठीक है, तो सी यहाँ पे हमने पी और क्यू लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे दो स्टेटमेंट्स हैं इनका निगेशन गिवन स्टेटमेंट पैटर्न में है क्या, ये चेक करेंगे। सो सी हियर निगेशन क्यू इज़ देयर और निगेशन पी, मतलब दोनों स्टेटमेंट का निगेशन है। तो हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट कॉलम लिखेंगे दैट इज निगेशन पी और उसका नेक्स्ट कॉलम आएगा निगेशन क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले सब कॉलम्स बना लेंगे और उसके बाद ट्रूथ टेबल कंप्लीट करेंगे, राइट। तो हमने फर्स्ट देखा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, उसके बाद देखा हमने नंबर ऑफ जो गिवन स्टेटमेंट्स है उसका निगेशन। हाँ, तो ये हमारे कॉलम हो गए। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, राइट, ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट्स आप लोग देखो, तो अगेन इन दिस सम देयर आर 2 ब्रैकेट्स, तो ये दोनों ब्रैकेट्स का नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा। तो आप भी लिखिए स्टूडेंट्स, तो ये आएगा P इम्प्लाइज निगेशन Q और यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन P इम्प्लाइज Q। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये नेक्स्ट कॉलम बना लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट कॉलम में आपको ये कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम होता है, इवन आपके आंसर पेपर में भी ऐसा सिचुएशन आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे मैं ए कंसिडर करती हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखा है P इम्प्लाइज निगेशन Q, इसे ए कंसिडर करती हूँ और इसे मैं B कंसिडर करती हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया B। ठीक है, तो लास्ट कॉलम में हम लिखते हैं A एंड B। ठीक है, इवन एग्जाम में भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू मेंशन व्हाट इज़ योर A एंड B। ओके, तो अब हम हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जस्ट हम चेक करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स करेक्ट है क्या। ठीक है, तो हमने नोट में देखा था, जस्ट वेरीफाई करते हैं। एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दिए तो ये अपने आप नंबर ऑफ कॉलम्स करेक्ट आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन दिस इज 2। ठीक है, प्लस आपको क्या करना है, प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। तो नंबर ऑफ कनेक्टिव्स हम काउंट करते हैं, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आएगा 2 + 5, सो दैट इज इक्वल टू 7। तो चेक करो स्टूडेंट्स, हमारे 7 कॉलम है क्या, 3, 6, 7। ठीक है, तो ये हमारे ट्रूथ टेबल राइट है। ठीक है, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ये करेक्ट आ जाएगा। हाँ, मतलब क्या करना है आपको, पहले तो स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देखना है, तो फिर आपके वो फर्स्ट कॉलम्स हो जाएंगे। उसके बाद निगेशन ऑफ स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद आप ब्रैकेट्स देखो। अब स्टूडेंट हमने जो 2 सम किया अब तक, तो इसमें आपको सिर्फ कर्व ब्रैकेट आया है। समटाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट भी आता है जिसके अंदर कोई कर्व ब्रैकेट भी होता है। तो हम पहले कर्व ब्रैकेट का कॉलम बनाएंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का सम हम नेक्स्ट कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट अब ये ट्रूथ टेबल हम कंप्लीट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, निगेशन P कंप्लीट करना है। निगेशन P मतलब क्या है, इसका निगेशन। निगेशन में क्या आएगा, T का F, F का T। तो ये T का F हो गया, अगेन यहाँ पे T का F हो गया, यहाँ पे F है तो ये आ गया T और यहाँ पे ये आ गया T। नाउ निगेशन Q। ठीक है, तो निगेशन Q मतलब अब हमारा कौन सा कॉलम है, ये सेकेंड वाला। तो इसका निगेशन आपको लेना है, T का निगेशन आएगा F, उसके बाद F का निगेशन आएगा T, देन T का निगेशन अगेन F और F का निगेशन T। नाउ नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे मिट गया है, यहाँ पे इसको मैंने A कंसीडर किया है। ठीक है, ये A है। तो नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा, P इम्प्लाइज निगेशन Q। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन से कॉलम्स है, देखिए स्टूडेंट्स, P मतलब ये आपका फर्स्ट, इम्प्लाइज क्या है, निगेशन Q, दैट मीन्स ये आपका फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो आपको फर्स्ट और फोर्थ कॉलम का इम्प्लीकेशन लेना है। तो इम्प्लीकेशन के लिए क्या कंडीशन है, T F F। ठीक है, T F F।
तो हम क्या चेक करेंगे, टी और एफ कहाँ पे है, बस उतना ही देखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट टी और यहाँ पे एफ, ये टी और ये एफ यहाँ पे है, फर्स्ट में ही मिल गया, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, टी एफ एफ। अब चेक करो, टी टी है तो नहीं लिखना है हमें एफ, एफ नहीं लिखना है, एफ नहीं लिखना है। तो बस हमने टी एफ कहाँ पे देखा और उसका आंसर हमने एफ लिखा, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है उसको टी लिखेंगे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग ट्रूथ वैल्यूज़ है उसे हम टी लिखेंगे। अब सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम है निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। अब निगेशन पी मतलब कौन सा कॉलम है स्टूडेंट्स, निगेशन पी मीन्स, वेट, ठीक है, निगेशन पी मीन्स आपका थर्ड कॉलम है और क्यू दिस इज योर सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे बी केयरफुल स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। यहाँ पे क्या है, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू है, मतलब आपको ऐसे देखना है, ठीक है। अब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट निगेशन पी है और सेकंड स्टेटमेंट क्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन के लिए कंडीशन होती है, इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, सेकंड शुड बी फॉल्स एंड देन ओनली इट्स आंसर इज एफ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रिवर्स देखोगे, क्यू से पी को देखोगे, ठीक है, तो क्यू से पी देखोगे तो आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा। तो इम्प्लीकेशन में ही आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि हमारे कॉलम्स थोड़े कैसे भी हम लिखते हैं, कभी कभी वो सीक्वेंस में आता है फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट और कभी नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आपको बस रिवर्स चेक करना है, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है इम्प्लीकेशन के लिए, टी एफ। अब यहाँ पे आपको बस रिवर्स चेक करना है क्योंकि कॉलम हमारा रिवर्स है। तो अब यहाँ पे टी एफ देखो, नहीं है, टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, यहाँ पे टी एफ है, ठीक है। तो ये लास्ट में टी एफ मिला तो इसका आंसर आएगा एफ, ठीक है। और बाकी सब हम क्या लिखेंगे, राइट, टी, ठीक है। तो बाकी सब हमने क्या लिखा, टी लिखा। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, एंड लेना है। एंड किसका लेना है, ए और बी का। ए और बी मतलब कौन से स्टेटमेंट्स है आपके, ठीक है, ए और बी, वेट, ए एंड बी मतलब आपका ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है। ये दोनों का क्या लेना है आपको, एंड लेना है। तो एंड में क्या कंडीशन है, एंड मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन में आप लोग क्या देखोगे, टी टी टी, ठीक है। तो टी टी टी, बस आपको टी टी कहाँ है, ये दो कॉलम में आपको चेक करना है, ये दोनों में, ठीक है। तो टी टी नहीं है, टी टी यहाँ पे सेकंड में है तो टी 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 लिख दिया हमने। फिर यहाँ भी है टी 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 तो यहाँ भी लिखा, और लास्ट में नहीं है। तो जो अब रिमेनिंग ट्रूथ वैल्यूज है इसे हम लिख देंगे एफ। Now move on our third statement pattern. So this is our third statement pattern. Now again यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले करेक्ट, पहले हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स काउंट करना है। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देखो यहाँ पे पी क्यू और आर, ठीक है। तो 3 है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने आएंगे, 2⁻3, ठीक है, 2⁻3। तो 2⁻3 कितने आते हैं, 8। तो नंबर ऑफ रो कितने आएंगे, 8। और मैंने आप लोगों को पहले बोला था हमारे जो कॉलम्स रहेंगे वो पहले स्टेटमेंट्स होंगे। तो पहला कॉलम आपका पी होगा, सेकंड होगा क्यू, और अब इसमें हमारा थर्ड कॉलम आएगा आर, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो होंगे आपके 8। तो ये कैसे लिखना है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको अब कैसे लिखना है। सो दिस इज योर टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैसे लिखा है, फर्स्ट पी देख लीजिए। पी में आपको क्या करना है, लिसन केयरफुली, 4 टाइम्स टी लिखना है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स टी लिखा, उसके बाद 4 टाइम्स एफ लिखना है, 1 2 3। यहाँ पे और एक कॉलम है, सॉरी रो है, ठीक है। तो आप लोग अभी बना लो, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे इसको फोकस करूँगी फिर से, यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पी में क्या करना है, 4 टाइम्स टी 4 टाइम्स एफ लिखना है। तो ये हो गए हमारे 8 रोज, ठीक है। उसके बाद क्यू में क्या करना है आपको, 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ, फिर 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स
एफ, ठीक है, यहाँ पे आपका लास्ट में आएगा एफ। देन फॉर स्टेटमेंट आर, दैट इज आवर थर्ड स्टेटमेंट, आपको क्या करना है, टी एफ टी एफ टी एफ ऐसे लिखना है, टी और लास्ट में आएगा एफ, ठीक है। ऐसे आपके 8 रोज होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 3 कॉलम कंप्लीट किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स है क्या चेक करना है, पी क्यू आर। अब इसमें गिवन स्टेटमेंट पैटर्न में निगेशन कहीं भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेशन नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, कर्व ब्रैकेट, ठीक है। तो कर्व ब्रैकेट कहाँ पे है देखिए, तो दिस इज अवर फर्स्ट कर्व ब्रैकेट, पी और क्यू, और राइट में यहाँ भी एक है क्यू और आर, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने पी और क्यू लिखा है नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्यू और आर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले लेफ्ट ये इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन के लेफ्ट साइड वाला पूरा स्क्वायर ब्रैकेट पहले कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे ये और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आता है ये पूरा, तो P और Q और R, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कंप्लीट किया है। आप लोगों का ये कॉलम अगर यहाँ पे आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, इट्स ओके, आपके कॉलम्स आगे पीछे चलेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आएगा Q इम्प्लाइज, सॉरी Q और R, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी यहाँ पे और शुड बी देयर, ठीक है, P और Q और R, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न हो गया है, तो लास्ट कॉलम में लिखना कंफर्टेबल नहीं है, और इसलिए मैंने फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट को A कंसिडर किया है और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने B कंसिडर किया है, और इसका क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, तो A डबल इम्प्लीकेशन B, सो दैट मीन्स ये आपका जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है वो आपका आएगा लास्ट कॉलम में, राइट। तो आप लोग ये टेबल कंप्लीट करो, टेबल एटलीस्ट कॉलम कंप्लीट करो, इफ़ यू वांट यू कैन चेक द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे फिर से फोकस करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी कट हो गया, अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, ये टेबल को आपको कंप्लीट करना है, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ लास्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा लास्ट में, यहाँ टी एफ आएगा यहाँ भी, और यहाँ पे TF आएगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट रो आप लोग लिख लेना स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नाउ वी विल कंप्लीट आवर ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो P और Q, तो P और Q, अब स्टूडेंट्स पे अटेंशन, अगर आपको समझ में आया है तो भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, P और Q, ठीक है। तो ये P और Q मतलब फर्स्ट 2 स्टेटमेंट, और इसका क्या करना है आपको, और मतलब क्या आपको लिखना है, F चेक करना है। तो हम चेक करते हैं 1 by 1, F नहीं है, F नहीं है, F यहाँ पे FF है, हाँ, और यहाँ भी, तो लास्ट और सेकेंड लास्ट में आपको FF मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने F, ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा F। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग क्या लिखना है, T, ठीक है। तो हम बाकी सबको क्या लिखते हैं, T लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा T, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं ये थोड़ा सा ठीक से लिखती हूँ, यहाँ पे T, यहाँ पे आएगा F, और ये नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, सॉरी नेक्स्ट रो, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारा ये 4th कॉलम कंप्लीट हो गया है, और अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉलम करते हैं। अब इसमें क्या है, P और Q मतलब ये आपका रो कॉलम है, और R मतलब ये, ठीक है। तो ये 2 कॉलम्स का आपको क्या करना है, और लेना है, और मतलब अगेन क्या चेक करना है आपको, F। तो अब यहाँ पे F चेक करो, F नहीं है, F, ठीक है, ये T
एफ और लास्ट में आपको एफ एफ मिल रहा है, ठीक है, तो लास्ट में आपको एफ एफ मिल रहा है, तो ये टी, तो बाकी सब हम क्या करेंगे, टी टी लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी सब जगह आप लोगों को टी टी लिखना है। सी स्टूडेंट, एंड और डबल इम्प्लीकेशन में आपके कॉलम्स किसी भी ऑर्डर में हो, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन इम्प्लीकेशन इज देयर, क्योंकि इम्प्लीकेशन में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, सेकंड फॉल्स होना चाहिए, देन ओनली इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। तो इसलिए सिर्फ इम्प्लीकेशन में आपको केयरफुली ट्रूथ टेबल बनाना है, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब आपका नेक्स्ट कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, क्यू और आर करते हैं। तो अगेन और मतलब एफ ही चेक करना है आपको, क्यू और आर मतलब अभी आपका ये सेकेंड और ये थर्ड, इसमें आपको क्या चेक करना है, एफ कहाँ पे है चेक करना है। तो एफ देखो, एफ तो यहाँ पे है, ठीक है, इसमें एफ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एफ। नाउ नेक्स्ट है टी है, एफ है, लास्ट में है आपको एफ, ठीक है, लास्ट रो में एफ मिल रहा है। तो बाकी सब हम क्या करेंगे, अभी टी लिख देंगे, ठीक है। तो आप भी लिखो टी। सो नाउ आवर नेक्स्ट कॉलम है पी और क्यू और आर मीन्स दिस कॉलम और पी मीन्स आवर फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो और मीन्स अगेन आपको एफ चेक करना है, एफ। तो स्टूडेंट्स आप भी चेक करो, एफ। तो आई थिंक ओनली लास्ट में एफ मिल रहा है हमें, तो बाकी सब आपको क्या करना है, टी लिखना है, ठीक है। तो आप भी देख लो, राइट है, तो ये बाकी सब क्या आएंगे, ट्रूथ वैल्यूज टी आ रहे हैं, ओके। नाउ आवर लास्ट कॉलम, दिस इज ए डबल इम्प्लीकेशन बी। तो ए और बी मतलब कौन से कॉलम है, पहले हम वो कॉलम देखते हैं। कॉलम आपको बस करेक्टली सिलेक्ट करना है, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर ए, सॉरी यहाँ पे टी था ना, ठीक है। तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ठीक है। तो ए और बी, तो ये दो कॉलम्स को आपको क्या करना है, डबल इम्प्लीकेशन देखना है। तो डबल इम्प्लीकेशन में आपको क्या देखना है कि सिर्फ सेम ट्रूथ वैल्यू है क्या, टी और एफ चेक करना है। अगर टी एफ आता है तो आपको टी लिखना है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं टी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी, उसके बाद ये टी है और ये भी टी है, तो ये लिखेंगे टी, उसके बाद अगेन टी है, ठीक है, तो ये भी आएगा टी, अगेन टी है, तो ये भी टी आ रहा है, तो ये भी टी आ रहा है, तो ये भी टी आ रहा है, अगेन टी और टी और लास्ट में क्या है देखिए, ये एफ और ये एफ है, ठीक है। तो अगेन सेम ट्रूथ वैल्यू मतलब इसका आंसर भी टी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो फाइनल कॉलम में आंसर्स मिले हैं सब ऑल ट्रूथ वैल्यूज आर टी, ठीक है। तो होप you understood how to prepare the truth table students, and once again sorry for inconvenience। यहाँ का लास्ट रो में थोड़ा यहाँ पे मैं डिस्प्ले नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया हो ऐसे मैं समझती हूँ। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये हम देखते हैं। सो फर्स्ट तो देखा हमने कि प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो यहाँ भी इन दिस क्वेश्चन अगेन यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको एट अ टाइम्स दो स्टेटमेंट पैटर्न्स आर गिवन टू यू, ठीक है, 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स आर गिवन टू यू, और दोनों का ट्रूथ टेबल आपको बनाना है, और उसके बाद दोनों का लास्ट वाला कॉलम आपको कंपेयर करना है। अगर सपोज दोनों का लास्ट वाला कॉलम एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो देन द 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, 2 statement patterns are said to be equivalent if their truth values are identical, ठीक है। एंड इफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट देन वी राइट इट एज ए इक्विवेलेंट बी। हाँ, तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे आपके स्टेटमेंट पैटर्न्स आएंगे जो भी है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम देखते हैं।
तो लॉजिकल इक्विवेलेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, ठीक है, और प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो दोनों का आंसर आपको सेम वे से लिखना है। सो टू प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंस, दिस इज़ आवर स्टेटमेंट पैटर्न। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोग देखो तो 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आप लोग ये 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स के लिए अलग अलग ट्रूथ टेबल बना सकते हो, ठीक है। अलग अलग ट्रूथ टेबल बनाओ और दोनों का लास्ट कॉलम आपको कंपेयर करना है, और ये एग्जैक्टली सेम आते हैं सब ट्रूथ वैल्यूज़, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग 2 डिफरेंट ट्रूथ टेबल्स वी प्रिपेयर ओनली 1 ट्रूथ टेबल, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स काउंट करते हैं अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे P और Q 2 ही स्टेटमेंट्स हैं, तो हमारा ट्रूथ टेबल आपको पता है नंबर ऑफ रो कितने आएंगे, 4। तो आप लोग इसे ट्रूथ टेबल बना लो, P और Q, फर्स्ट कॉलम P, सेकेंड कॉलम Q, और इसमें P में आपको लिखना है TTFF और Q में आपको लिखना है TF। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स है क्या चेक करते हैं, मतलब निगेशन P या निगेशन Q इज़ देयर चेक करते हैं। तो यस, निगेशन Q इज़ देयर, तो हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा निगेशन Q, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम लिखो निगेशन ऑफ Q, निगेशन Q, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट कॉलम हो गया। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा ठीक है, लेफ्ट साइड में ब्रैकेट है, दैट इज़ P और Q, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का स्टेटमेंट पैटर्न कंप्लीट। नाउ गो टू राइट साइड। राइट साइड में देखो, पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट देखना है। तो ये ब्रैकेट है आपका P इम्प्लाइज निगेशन Q, तो हम लिखते हैं P इम्प्लाइज निगेशन Q, और एंड में क्या आएगा, निगेशन ऑफ दिस, हाँ, P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो ये हमारे जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट करते हैं। तो अगेन ट्रूथ टेबल कंप्लीट करने के लिए हम पहले निगेशन Q से स्टार्ट करते हैं। निगेशन Q मतलब आपको इस कॉलम का निगेशन लिखना है। तो T का निगेशन आएगा F का आएगा T का आएगा F, और F का निगेशन आएगा T। नाउ नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ P एंड Q, दैट मीन्स फर्स्ट 2 कॉलम्स का कंजंक्शन, मतलब T चेक करना है आपको, राइट। तो T, अब T नहीं है, तो रिमेनिंग हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, ठीक है। तो F है। अब नेक्स्ट है P इम्प्लाइज निगेशन Q, तो P इम्प्लाइज निगेशन Q, तो अब यहाँ पे P मतलब कौन सा कॉलम है आपका, फर्स्ट, ठीक है, और निगेशन Q इज़ योर थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे देखिए P और Q मतलब इसी सीक्वेंस में है, तो अभी हमें डायरेक्टली क्या देखना है, TFF, ठीक है, TF है क्या देखना है, अगर है तो आपको उसका आंसर F लिखना है। तो हम फर्स्ट और थर्ड चेक करते हैं। TF फर्स्ट में है तो इसका आंसर हम लिखते हैं F, फिर TF नहीं है, तो रिमेनिंग ट्रूथ वैल्यूज़ क्या लिखेंगे हम, T, ठीक है। तो लिखो T सब, तो रिमेनिंग में हमने लिखा T। नाउ लास्ट कॉलम निगेशन ऑफ दिस, तो प्रीवियस कॉलम का निगेशन आपको लिखना है बस। तो यहाँ F का निगेशन आएगा T, फिर T का आएगा F, इसका आएगा F और इसका आएगा F। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट किया है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रूथ टेबल नहीं बनाना था, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना था। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब आपको अब क्या करना है, ये जो 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं ये कहाँ पे है ये देखना है, ये फर्स्ट, हाँ, तो ये यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज़ हियर, और ये राइट साइड वाला कंप्लीट पार्ट कहाँ पे, आपके लास्ट कॉलम में है, ठीक है। तो अब ये 2 कॉलम्स आपको चेक करना है। तो बिफोर दैट मैं क्या करती हूँ, ये कॉलम्स को नंबर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स दिए कॉलम्स को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और
फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला कॉलम कौन सा है हमारा? फोर्थ। ठीक है, तो ये फोर्थ कॉलम है और ये सिक्स्थ कॉलम है। अब ये दोनों आप लोग कंपेयर करो। ठीक है, ये ऐसे कंपेयर करो, टी एफ एफ एफ। ठीक है, अब यहाँ भी देखो टी एफ एफ एफ। ठीक है, मतलब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो कॉलम नंबर 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल। एज दीज टू आर आइडेंटिकल द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम? तो कॉलम नंबर 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल एंड देयरफॉर आपको ये स्टेटमेंट पैटर्न ऐसे लिखना है जो गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का कॉलम नंबर जो भी है, आपने जो कॉलम नंबर आपके आंसर पेपर में लिखा है वही कॉलम नंबर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, बस कभी कभी सबका सेम आता है और कभी डिफरेंट भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। बस आपको कॉलम नंबर करेक्ट मेंशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन इफ दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, तो आपको क्या करना है? ट्रूथ टेबल के लिए आप लोगों को 2 मार्क्स होंगे और ये जो फाइनल आंसर है इसको लिखने के लिए आपको 1 मार्क होगा। अगर आपने ट्रूथ टेबल करेक्ट बनाया लेकिन ये आंसर नहीं लिखा तो यू विल लूज योर 1 मार्क। ठीक है, तो इक्विवेलेंट के क्वेश्चन में भी आपको ऐसे लिखना है फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न्स है 2, जिसको हमें प्रूव करना है लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो आपको क्या करना है, ये इसके लिए पूरा हम एक ही अगेन ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल अगर दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं 3। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स? राइट, 2 क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू 8। तो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा P, सेकेंड होगा Q और थर्ड होगा R। और अगेन यहाँ पे 4 टाइम्स T लिखना है आपको, 4 टाइम्स T। ठीक है, और 4 टाइम्स F। ठीक है, और फिर TTFF ऐसे लिखना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट R में क्या करना है? TF लिखना है। ठीक है, सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, ये सब लिखो। अब नेक्स्ट कॉलम कौन सा आएगा? देखिए नेक्स्ट में आपको क्या करना है? निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट्स है क्या देखना है। निगेशन P, निगेशन Q और निगेशन R इज देयर, वी हैव टू चेक फर्स्ट। नहीं, तो हमारे जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न में है वो निगेशन नहीं है, तो वो कॉलम्स नहीं आ रहे हैं इसमें। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कर्व ब्रैकेट। ठीक है, तो कर्व ब्रैकेट कौन से है वो लिखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये कर्व ब्रैकेट है, तो इसको मैंने नेक्स्ट कॉलम में लिखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट पहले कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे P और इसका निगेशन लिखा है और इसके बाद क्या किया है, ये P और Q राइट साइड वाले पार्ट पे फोकस किया है। तो ये आएगा P और Q और फिर P और R है नेक्स्ट कर्व ब्रैकेट, और ये दोनों का क्या है? और लेना है आपको। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसे A कंसिडर किया, इसे B कंसिडर किया है, तो ये A और B हो गया। ठीक है, तो इन दिस वे मैंने सब जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है वो पहले लिखे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप अपना ट्रूथ टेबल के जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है वो लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो दिस इज़ योर ट्रूथ टेबल। अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है? P और Q और R है, तो मतलब ये सेकेंड और थर्ड कॉलम का और लेना है। और में क्या करना है आपको? F चेक करना है। ठीक है, तो F कहाँ पे? देखो F यहाँ पे है। ठीक है, तो F हम क्या करेंगे? F लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट F ये लास्ट में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे F लिखेंगे। तो रिमेनिंग क्या लिखना है आपको? राइट, T लिखना है। तो लिखो स्टूडेंट्स, तो रिमेनिंग में हम लिखेंगे T। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट में आपको P और, तो ये आपका Q और R है और ये P है, मतलब ये दो कॉलम्स का आपको क्या करना है अभी? और ही करना है। अगेन आपको F चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट और इसमें F चेक करो स्टूडेंट्स। तो F तो
तो यहाँ पे आई थिंक सिर्फ लास्ट कॉलम में हमें एफ मिल रहा है, तो बाकी सब आपको क्या करना है, टी लिखना है, ठीक है, टी 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 टी, तो बाकी सब हमने टी लिख दिया। तो यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स, हमने 1 बाय 1 चेक नहीं किया है, हमने सिर्फ और के लिए एफ 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 कहाँ है चेक किया, उसका आंसर पहले लिख लिया और फिर बाकी क्या है हमने बिल्कुल नहीं देखा है। एफ एफ नहीं है ना, मतलब उसका ट्रूथ वैल्यू टी आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा टेबल है तो इसे टाइम लगता है, लेकिन हमने जो ट्रिक अप्लाई किया है उससे आपका टेबल फास्ट हो रहा है, राइट। तो नेक्स्ट है पी और क्यू। तो पी और क्यू मतलब कौन सा देखना है आपको, पी और क्यू मीन्स फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये दोनों का और ही है। तो और मतलब अगेन एफ एफ कहाँ पे देख लीजिए, एफ 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 लास्ट दो में है, ठीक है, तो मैं लास्ट दो में एफ 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 लिखती हूँ और बाकी सब क्या करना है, मुझे टी लिखना है। तो बाकी सब का आंसर मुझे टी लिखना है। तो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है, पी और आर, पी और आर, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे आपको बस कॉलम करेक्टली रेफर करना है, ठीक है। तो अब अगेन और ये है तो एफ एफ ही देखना है आपको, देख लीजिए फर्स्ट और थर्ड में एफ एफ कहाँ पे है, एफ एफ, तो मुझे एफ एफ यहाँ पे मिला, उसके बाद लास्ट में एक मिला, ठीक है। तो अब बाकी सब मैं क्या लिखूँगी, टी लिखूँगी, ठीक है। तो ये मैंने टी लिखा। तो अब यहाँ पे लास्ट है ए और बी। तो ए और बी मतलब कौन सा, दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी। अब इसमें भी अगेन और ही है, तो आपको ये दो कॉलम्स में क्या करना है, आपको एफ 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 ही चेक करना है। तो देख लीजिए एफ 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 कहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ लास्ट में आ रहा है एफ एफ एफ। तो बाकी सब आपको क्या लिखना है, फिर टी लिखना है। तो बस हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें जो दो स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए थे, जो एक लेफ़्ट साइड में था और एक राइट में था, तो बस आपको चेक करना है वो राइट है या नहीं। तो ये हमारा आई थिंक ये लेफ़्ट में था और ये आपका राइट में था, ठीक है। तो बस अभी आपको ये दोनों पे फोकस करना है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू चेक करो स्टूडेंट्स। सॉरी ये टी टी सब टी है, 7 टाइम्स टी है और लास्ट में एफ है, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए सब टी है और ये एफ है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम आ गए। तो सेम आ गए मतलब ये आइडेंटिकल है। तो आपको क्या करना है, अभी कॉलम नंबर लिखना है। यहाँ पे आप कॉलम नंबर लिखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये कॉलम नंबर क्या आ रहा है, 5 और 8। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, सो फ्रॉम कॉलम नंबर 5 and 8 are identical, ठीक है। तो कॉलम नंबर 5 and 8 are identical and therefore this statement pattern is equivalent, तो this is equivalent to this लिखना है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, आपको दो स्टेटमेंट्स पैटर्न्स देंगे तो इसको आपको आइडेंटिकल या ये इक्विवेलेंट है ये प्रूव करना है। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना कंपलसरी है। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। अब मज़ा आ गया ना स्टूडेंट्स ट्रूथ टेबल बनाने में। अब बाकी और भी हम सम देखेंगे, सेम ट्रूथ टेबल ही बनाना है लेकिन क्वेश्चन में भी आस्क इन डिफरेंट वे। तो और कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। अगेन इन दिस क्वेश्चंस आप लोगों को फिर से ट्रूथ टेबल बनाना है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं टोटोलॉजी मतलब क्या, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या और कंटिंजेंसी, ठीक है। तो टोटोलॉजी में क्या आता है देखिए, अ स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू for all possible combinations of truth values of the prime components, it is called a tautology and we denote it by small letter t, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, अगेन जो स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया है उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है।
अब यहाँ पे आपको एक ही स्टेटमेंट पैटर्न देंगे और उसका ट्रूथ टेबल आपको बनाना है और सिर्फ आपको लास्ट आपका जो लास्ट कॉलम है उस पर आपको फोकस करना है। तो अगर सपोज लास्ट कॉलम में सब ट्रूथ वैल्यूज़ टी 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 आ रहे हैं आपके, तो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, राइट। सेकेंड है कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन में क्या आएगा, लास्ट कॉलम सेम आपको चेक करना है गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का। इसमें लास्ट कॉलम में सब आपको एफ 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 आएंगे, ठीक है। अगर 2 स्टेटमेंट है तो 4 टाइम्स एफ आएगा और अगर 3 स्टेटमेंट्स है तो आपको 8 टाइम्स एफ मिलेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन कैसे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल लेटर सी से, ठीक है। अब लास्ट है कंटिंजेंसी। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, कंटिंजेंसी में आपको यू विल नॉट गेट ऑल टी या ऑल एफ, ठीक है। तो सी द डेफिनेशन, अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज़ नाइदर अ टॉटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ कॉल्ड कंटिंजेंसी। मतलब आपके लास्ट कॉलम में टी और एफ दोनों भी आएंगे, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, एनी ऑर्डर यू विल गेट टी एंड एफ, ओके। सो नाउ अब इस टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन ये टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए स्टूडेंट्स, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। तो आपको जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसका ट्रूथ टेबल आपको बनाना है और आपको सिर्फ लास्ट कॉलम पे फोकस करना है और उस पर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि वेदर आपका गिवन स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिंजेंसी है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट statement pattern. So now students, I hope you know how to prepare the truth table. So pause the video and prepare the truth table with your own and then check it out, okay. Now check your truth table. So this is your truth table, check out करो, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये सब एफ 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 मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन से टाइप का है, राइट, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे ये ऐसे लिखना है, इन द अबाउट ट्रूथ टेबल ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, ठीक है, एंड देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके स्टूडेंट्स। अगर सपोज इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए आप लोगों को यहाँ पे सब टी 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 मिल रहा होता तो आप लोगों को क्या लिखना है, इन अबाउट ट्रूथ टेबल ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर टी एंड देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी ट्रूथ टेबल तो जैसे अकॉर्डिंगली आपको जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसका ट्रूथ टेबल आपको बनाना है। तो हम और एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो दिस इज योर नेक्स्ट statement pattern. So again students, pause the video and then check out your truth table. Again it is very easy. Now check out your truth table. So this is your truth table, ठीक है। अगेन इसमें भी पी क्यू 2 ही स्टेटमेंट है इसलिए 4 कॉलम्स आ रहे हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, निगेशन ऑफ कोई स्टेटमेंट है क्या वो लिखते हैं। तो ये निगेशन आ गया, उसके बाद हम ब्रैकेट्स लिखते हैं। तो ये पहले फर्स्ट ये ब्रैकेट लिखा, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म लिखा और ये स्क्वायर ब्रैकेट इम्प्लाइज क्यू, ये आपका लास्ट कॉलम। अब इन दिस सम देखो, इन दिस ट्रूथ टेबल आपका लास्ट कॉलम क्या है देखिए, टी एफ टी टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल टी नहीं है या ऑल एफ नहीं है, तो ये कौन से टाइप का आ गया, राइट, कंटिंजेंसी, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है देखिए स्टूडेंट्स, इन द टेबल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट ऑल टी एंड नॉट ऑल एफ एंड देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कंटिंजेंसी। और यू कैन राइट इट like this also, in the above truth table from the last column the statement pattern is neither tautology nor contradiction and therefore the given statement pattern is contingency. Now students, here remember again, if this question is suppose for 3 marks, ठीक है, तो 2 marks for your truth table and 1 marks for your this statement। ये जो फाइनल आंसर आप लोग लिख रहे हो इसे 1 मार्क रहेगा। अगर आपने ट्रूथ टेबल करेक्ट बनाया है तो यू विल गेट 2 मार्क्स ओनली आउट ऑफ 3, बिकॉज अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो, अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो ही आपको 3 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। और ये स्टेटमेंट बहुत ईजी है, आपको बस मेंशन करना है ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट पैटर्न है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आता है देखिए,
प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको चेक करना था कि कौन से टाइप का पैटर्न है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए प्रूव दैट है और ये क्या है, टोटोलॉजी। तो आपको यहाँ पे 101% आपका जो लास्ट कॉलम में ट्रूथ वैल्यूज़ मिलेंगे, टोटोलॉजी मतलब ऑल टी रहेंगे। तो बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और टी सबका मिल रहा है कि नहीं चेक करना है, दैट्स इट। सो राइट डाउन दिस स्टेटमेंट पैटर्न, पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। नाउ चेक आउट योर आंसर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये ब्रैकेट को मैंने ए कंसिडर किया है और यहाँ पे जो सेकेंड ब्रैकेट है इसको मैंने बी कंसिडर किया है। तो यहाँ पे ये आपका ब्रैकेट ए है, ए बाई कंडीशनल और ये बी, तो लास्ट में मैंने ऐसे लिखा है। यू कैन राइट दिस कंप्लीट स्टेटमेंट एज इट इज़, नो प्रॉब्लम, और इन शॉर्ट यू कैन राइट लाइक दिस ए एंड ए बाय कंडीशनल बी, बट यू हैव टू मेंशन व्हाट इज यूर ए एंड व्हाट इज यूर बी। ओके, तो यहाँ पे कॉलम थोड़ा बड़ा हो, सॉरी छोटा किया है मैंने। आंसर पेपर में भी लिखने में ये कन्वीनियंट होता है इसीलिए, ठीक है। लेकिन आपको नहीं सुटेबल लग रहा है तो आप लोग ये भी पूरा लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए आपका सब लास्ट कॉलम टी आ रहा है, तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ओके, अगर सपोज स्टूडेंट यहाँ पे आपका एफ आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस रो को आपको चेक करना है। यहाँ पे कहाँ तो आपका मिस्टेक हुआ है और इसीलिए आपको यहाँ पे एफ मिला है, तो बस ये रो चेक करो, आपको आपका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या आना चाहिए, राइट, सब आपके ट्रूथ वैल्यूज एफ आने चाहिए। और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिंजेंसी। इसमें क्या आएगा, राइट, टी और एफ किसी भी सीक्वेंस में आ सकता है। और इसका आंसर कैसे लिखना है ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, तो बस यू हैव टू राइट दैट आंसर। सो स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करना है और कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज लेंदी ज़रूर है लेकिन बहुत इजी है और यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाने में बहुत मज़ा आता है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने मेरी ट्रिक फॉलो कर दी तो आपका ट्रूथ टेबल जल्दी से बनेगा और करेक्ट बनेगा। ओके, सो एन्जॉय योर डे स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। आई एम कमिंग विथ न्यू टॉपिक। ओके, बाय।